कभी कभी बॉलीवुड की दुनिया ऐसी लगती है जैसे किसी बड़े सेट पर चल रहा ड्रामा, जिसमें कैमरा एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। चमकती हुई लाइट्स, बेशकीमती कपड़े, महंगी गाड़ियां और तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे। लेकिन क्या इन सब के पीछे सच में वो मोहब्बत होती है जिसकी कहानियां हमारी फिल्में सालों से सुनाती आई हैं? या फिर ये महज एक सौदा होता है, एक ऐसा सौदा जिसमें इमोशंस की जगह एक्सेल शीट होती है और दिल की जगह बैंक बैलेंस? अब सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े चेहरे सिर्फ मोहब्बत के नाम पर एक ऐसा रिश्ता निभा रहे हैं जिसका आधार प्यार नहीं बल्कि पैसा है? आज हम बात करेंगे उन्हीं शादियों की जिनके पीछे की कहानियां सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी जोड़ी से जो हमेशा सुर्खियों में रही है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। दोस्तों, एक वक्त था जब ऐश्वर्या राय की जिंदगी में सलमान खान और विवेक ओबेरॉय जैसे नाम थे। और सिर्फ नाम नहीं थे, ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। लेकिन जब करियर को संभालना था और एक मजबूत घराना चुनना था, तब उन्होंने इन सब को अलविदा कहा। खासकर विवेक ओबेरॉय को, जिन्हें लेकर उन्होंने दुनिया के सामने स्टैंड लिया था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया और उन्होंने अपना पूरा झुकाव बच्चन फैमिली की तरफ कर लिया। अभिषेक बच्चन से शादी करना सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक ब्रांड से शादी करना था। बच्चन नाम का मतलब उस दौर में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड में ताकत था। और ये बात ऐश्वर्या जैसी चतुर एक्ट्रेस अच्छे से समझती थी। उनके पास खुद का नाम तो था, लेकिन उस नाम को एक मजबूत पिलर चाहिए था, और वो था बच्चन फैमिली। और फिर एक भव्य शादी हुई, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई। और ये रिश्ता आज भी चल रहा है। लेकिन ये सच कोई नहीं भूलता कि अभिषेक से पहले वो किसके साथ थीं और कैसे एक प्लानिंग की गई, एक ऐसे घर में जाने की जहां उन्हें नाम के साथ पैसा और स्टेटस भी मिले। अनुराग कश्यप और कल्कि कोचलिन। Talking about that. I'm not talking about my personal life here. We issued a statement and that's it. I don't think it's anybody's business to know. Sorry, I'm not going to talk about my personal life. दोस्तों, अनुराग कश्यप जब पहली बार कल्कि से मिले तो वो ना सिर्फ बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड ला रहे थे, बल्कि उनकी पहचान एक आर्टिस्टिक और हटकर फिल्म मेकर की बन चुकी थी। और कल्कि उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, जिनके पास ना ज्यादा फिल्में थीं, ना कोई बड़ा नाम। अनुराग पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी आरती बजाज और एक प्यारी सी बेटी भी। लेकिन जब कल्कि उनकी जिंदगी में आई तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को धीरे धीरे खत्म किया और फिर कल्कि को अपनी बीवी बना लिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो कल्कि ने कभी अनुराग की उस स्ट्रगलिंग फेज में साथ नहीं दिया जब वो खुद भी इंडस्ट्री में पहचान बना रहे थे, बल्कि उन्होंने तब एंट्री ली जब अनुराग का नाम उड़ान देवडी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों के जरिए चमकने लगा था। और यहीं से प्लानिंग शुरू हुई। अनुराग के पास पहचान थी, फिल्म इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट थी, और कल्कि ने उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने करियर को पुश किया और धीरे धीरे अनुराग से दूरी भी बनानी शुरू कर दी। ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और आखिरकार दोनों अलग हो गए। लेकिन कल्कि आज भी अनुराग की वजह से पहचानी जाती है, चाहे वो एक्टिंग में हो या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की आजादी में। नताशा दलाल और वरुण धवन। अब एक और शादी जिसने सबका ध्यान खींचा, वो थी वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी। अब वरुण धवन भले ही एक स्टार किड है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और स्टाइल से खुद को एक बड़े एक्टर के तौर पर साबित किया है। और जब उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा से शादी की तो पहली नजर में ये एक सिंपल लव मैरिज लगी। मगर जब लोगों ने नताशा की बैकग्राउंड को समझना शुरू किया तो धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। नताशा दलाल कोई आम लड़की नहीं है, वो एक फैशन डिजाइनर है। लेकिन सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं है, असली बात यह है कि उनका परिवार मुंबई के बेहद रईस और हाई क्लास बिजनेस फैमिलीज में गिना जाता है। उनके पापा और फैमिली के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और बुटीक से लेकर रियल एस्टेट तक में इन्वॉल्वमेंट है। यानी वो खुद भले ही लाइमलाइट में कम हो, लेकिन बैकग्राउंड बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वरुण ने नताशा को स्कूल टाइम से जानते हुए भी तब तक शादी नहीं की जब तक उनका खुद का करियर सेट नहीं हो गया। और जब वो इंडस्ट्री में खुद को एक कामयाब एक्टर के रूप में स्थापित कर चुके थे और स्टेबल इनकम में आ गए थे, तब उन्होंने शादी की। और फिर नताशा के घर वालों का सपोर्ट और उनका स्टेटस भी उनकी लाइफ में आ गया। अब लोग कहने लगे कि ये एक ऐसी शादी थी जिसमें प्यार तो था, लेकिन प्यार से ज्यादा टाइमिंग और प्लानिंग थी, ताकि वरुण को
करियर में सपोर्ट के साथ साथ एक हाई क्लास बिजनेस फैमिली का रिश्ता भी मिले और इसीलिए कू इस शादी को सिर्फ दिल का नहीं बल्कि दिमाग का फैसला भी मानते हैं। टीना अंबानी और अनिल अंबानी। बाल ब्रश ब्रश अरे क्या ब्रश? Please, yeah, I'm a girl. You asked for brush 2-3 times then. दोस्तों, टीना मुनीम एक जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। देव आनंद के साथ काम किया, राजेश खन्ना के साथ अफेयर में रहीं और कई सालों तक वो बॉलीवुड की लाइमलाइट में बनी रहीं। लेकिन फिर अचानक फिल्मों से दूरी और फिर एक बिजनेस फैमिली में शादी। अनिल अंबानी से टीना की शादी कोई आम शादी नहीं थी, ये एक सोच समझकर किया गया फैसला था। वो जानती थी कि राजेश खन्ना अब वो सुपरस्टार नहीं रहे और उनकी लाइफ अनस्टेबल होती जा रही है। वहीं अनिल अंबानी एक उभरते हुए बिजनेस टाइकून थे। रिलायंस की ताकत उनके पीछे थी और टीना ने वक्त रहते ये समझ लिया कि अब उन्हें किस रास्ते जाना है। उन्होंने ना सिर्फ फिल्मों को अलविदा कहा बल्कि राजेश खन्ना जैसे इंसान को भी छोड़ा और सीधे चली गई उस दुनिया में जहां पैसा, नाम और ताकत सब कुछ मौजूद था। टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने तक का सफर सिर्फ प्यार का नहीं था, ये सफर था एक सोच का, एक स्टेप का, जिससे वो आज रिलायंस फैमिली का हिस्सा है और अरबों की मालकिन है। मान्यता और संजय दत्त दो कौन सा सवाल है? तो मान्यता जब संजय दत्त की जिंदगी में आई उस वक्त संजय की लाइफ बिखरी हुई थी, केस चल रहे थे, जेल आना जाना हो रहा था और करियर लगभग खत्म होने की कगार पर था। ऐसे वक्त में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन क्या मान्यता ने उन्हें उस इमोशनल बेसिस पर अपनाया या फिर इस रिश्ते में भी कोई प्लानिंग थी? क्योंकि मान्यता खुद इंडस्ट्री में एक्टिंग की कोशिश कर रही थी लेकिन किसी भी फिल्म में उन्हें पहचान नहीं मिली। उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया लेकिन एक मुकाम तक नहीं पहुंच सकी और फिर उन्होंने नजर घुमाई एक ऐसे इंसान पर जिसका नाम आज भी लोगों के जुबान पर था। भले ही उसका करियर डगमगाया हो लेकिन पहचान अब भी बड़ी थी। और जब उन्होंने संजय दत्त से शादी की तो अचानक उनका पूरा प्रोफाइल बदल गया। वो एक बी ग्रेड एक्ट्रेस से सीधे संजय दत्त की बीवी बन गई और फिर धीरे धीरे उनके प्रोडक्शन और मैनेजमेंट तक पहुंच गई। उनके सारे कामों में हस्तक्षेप करने लगी। मान्यता ने संजय की हर चीज पर पकड़ बनानी शुरू कर दी और अब तो यही कहा जाता है कि संजय दत्त का करियर आज भी जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो सिर्फ उनकी बीवी के कंट्रोल में है। यहाँ प्यार से ज्यादा वो दिमाग चला जो एक डूबते करियर को पकड़कर खुद को बचा गया। करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु। देखो सलमान खान आए हमारे शादी पे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सबसे बड़ा विश फुलफिल हो गया। दोस्तों, करण सिंह ग्रोवर टीवी के हैंडसम एक्टर्स में से एक थे और उन्होंने पहले शादी की थी जेनिफर विंगेट से। लेकिन वो रिश्ता ज्यादा चला नहीं क्योंकि करण का ध्यान कहीं और था और वो और थी बिपाशा बसु। बिपाशा का करियर उस वक्त स्लो हो चुका था लेकिन उनका नाम अब भी वैल्यू रखता था। करण ने ना सिर्फ अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया बल्कि धीरे धीरे बिपाशा के साथ दिखने लगे और फिर शादी कर ली। बिपाशा को भी एक सेटलमेंट चाहिए था और करण को भी एक ऐसा चेहरा जो उन्हें बड़े ब्रांड्स तक ले जा सके। दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल किया। बिपाशा को एक नया चेहरा मिला जिसे लेकर वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और करण को एक बॉलीवुड एंट्री पॉइंट मिला। इस शादी में प्यार कितना था ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन प्लानिंग साफ थी, करियर को बचाने के लिए और नाम को बड़ा दिखाने के लिए। दोनों ने एक दूसरे को चुना और आज एक परफेक्ट कपल की तरह खुद को पेश करते हैं जूही चावला और जय मेहता। दोस्तों, जूही चावला की जिंदगी में भी एक्टर्स आए और गए लेकिन उन्होंने जब शादी की तो सब चौंक गए। ना मीडिया को खबर दी ना बॉलीवुड को और सीधा एक बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली। जूही उस वक्त एक हिट एक्ट्रेस थी और ये फैसला लेना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने देखा कि फिल्मों की लाइफ लंबी नहीं है और आगे की जिंदगी के लिए एक मजबूत साथी चाहिए था। जय मेहता एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके पास पैसा भी था और फैमिली सपोर्ट भी। जूही ने फिल्में धीरे धीरे छोड़ दी और बिजनेस वर्ल्ड की बहू बन गई और आज वो कोलकाता नाइट राइडर्स की को ऑनर है। शाहरुख खान के साथ मिलकर उनके पास अब एक स्टेबल लाइफ है लेकिन ये सब कुछ उन्हें तब मिला जब उन्होंने एक सुपरस्टार बनने के बाद दिमाग लगाकर ये फैसला किया कि प्यार नहीं अब पैसा देखना है। श्रीदेवी और बोनी कपूर अब आते हैं उस शादी पर जिसने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बांट दिया था।
श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे विवादित और सबसे प्लान्ड शादियों में से एक थी, क्योंकि जब बोनी श्रीदेवी के करीब आए उस वक्त वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी मोना कपूर, जिनसे उनके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला। बोनी कपूर का श्रीदेवी से लगाव अचानक नहीं हुआ। वो उनके करियर को बूस्ट करने के लिए फिल्में बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे और धीरे धीरे एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाया। लेकिन क्या वो कनेक्शन सिर्फ इमोशनल था? श्रीदेवी उस वक्त एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका करियर ढलान पर था और उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उन्हें दोबारा बॉलीवुड में ऊंचा उठा सके। वहीं बोनी कपूर को भी पता था कि श्रीदेवी का चेहरा और नाम उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और दोनों ने एक दूसरे के फायदे को समझते हुए एक ऐसा रिश्ता बना लिया जिसमें प्यार का नाम लेकर प्लानिंग छुपाई गई। बोनी ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और श्रीदेवी को बीवी बना लिया। ये रिश्ता तभी बना जब दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो रही थी और इस रिश्ते से जानबूझकर पहले की फैमिली को पीछे छोड़ दिया गया। फराह खान और शिरीष कुंदर। फराह खान उस वक्त बॉलीवुड की एक स्थापित कोरियोग्राफर थी और फिर उन्होंने ओम शांति ओम जैसी फिल्में बनाकर खुद को डायरेक्टर के रूप में भी साबित कर दिया। वहीं शिरीष कुंदर एडिटिंग में थे और फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। फराह खान को एक क्रिएटिव पार्टनर की जरूरत थी और शिरीष को एक ऐसा नाम चाहिए था जिसकी छाया में वो फिल्में बना सकें और खुद को प्रमोट कर सके, और इसीलिए ये शादी हुई। शादी के बाद शिरीष कुंदर ने फिल्म बनाई झूम बराबर झूम, लेकिन वो फ्लॉप रही और फिर जो भी प्रोजेक्ट आए वो भी फराह के जरिए ही मिले। इस शादी में उम्र का फर्क भी था, सोच का फर्क भी था, लेकिन एक बात कॉमन थी और वो था करियर को फायदा पहुंचाने का गणित। शिरीष को एक शॉर्टकट चाहिए था और फराह को एक ऐसा इंसान जो उनकी बात माने और उनके साथ कॉम्बिनेशन में फिल्में बनाए, और यही वजह थी कि दोनों ने शादी की। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये रिश्ता कभी उतना पर्सनल नहीं लगा जितना प्रोफेशनल कॉन्फ़िगरेशन जैसा रहा, और धीरे धीरे दोनों की पब्लिक अपीयरेंस भी कम होती गई। यानी जहां प्यार नहीं सिर्फ सेटअप हो, वहां शादी टिक तो जाती है लेकिन चमक नहीं पाती। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार दोस्तों, अक्षय कुमार का नाम। Go ahead, right? So this time, my rights. जब ट्विंकल खन्ना के साथ जुड़ा तो हर कोई हैरान था, क्योंकि अक्षय का इमेज उस वक्त एक प्लेबॉय की थी। हर फिल्म में नए चेहरे के साथ उनका नाम जुड़ता था, लेकिन ट्विंकल खन्ना उस वक्त सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी थी और डिम्पल कपाड़िया जैसी बड़ी एक्ट्रेस की भी पहचान उनके साथ जुड़ी थी। यानी बॉलीवुड के रॉयल बैकग्राउंड से आने वाली लड़की और एक स्ट्रगलर से स्टार बने अक्षय कुमार की जोड़ी बिल्कुल अपोजिट थी। लेकिन यहीं पे तो दिमाग खेला गया। अक्षय को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो सिर्फ फिल्में नहीं, रिश्तों की ब्रांडिंग भी जरूरी है। और ट्विंकल जैसी लड़की से शादी करके वो ना सिर्फ बॉलीवुड के एक बहुत बड़े घराने से जुड़ रहे थे, बल्कि उन्हें एक ऐसी स्टेबिलिटी भी मिल रही थी जो हर स्टार को करियर में एक अलग मुकाम देती है। ट्विंकल का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अक्षय को उनकी पहचान से एक बड़ी मजबूती मिली। राजेश खन्ना का दामाद और डिम्पल का दुल्हा, ये टैग अक्षय के लिए सिर्फ रिश्तों का हिस्सा नहीं बल्कि एक पोजीशन था जो उन्होंने बहुत सोच समझकर अपनाई, और आज भी उनकी इमेज एक फैमिली मैन की है जो पब्लिक को बहुत पसंद आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अक्षय पहले शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन से भी काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब ट्विंकल जैसी पावरफुल और स्टेबल फैमिली की लड़की सामने आई तो उन्होंने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। यानी ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसा चालाकी भरा फैसला था जिसने अक्षय को सिर्फ करियर ही नहीं, क्लास भी दिला दी। करीना कपूर और सैफ अली खान। Well, I think a natural addition. Like I said, he has a great sense of humor. So he kept everyone in split. But I think it's nice to meet our fans. I mean, they're so excited to see all their favorite actors here. जब करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की तो हर जगह ये कहा गया कि ये तो एक फेरी टेल लव स्टोरी है, लेकिन अगर आप अंदर की परतें देखें तो तस्वीर कुछ और ही निकलती है। करीना का करियर उस वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, वो टॉप की हीरोइनों में गिनी जाती थी और सैफ उस वक्त थोड़े डाउनफॉल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने करीना जैसी ग्लैमरस और ट्रेंडी हीरोइन को अपनी बीवी बना लिया। और करीना ने भी एक ऐसे इंसान से शादी की जो खुद को नवाब कहता है। सैफ अली खान पटौदी खानदान से हैं, जिनके पास पुराने जमाने की जायदादें हैं, बंगले हैं और एक रॉयल इमेज है, और करीना की पूरी परवरिश बॉलीवुड के बीचों बीच हुई थी। उनके लिए राजसी ठाट देखना और महसूस करना कुछ नया था, और जब सैफ ने उन्हें अपना प्यार जताया तो उनके सामने सिर्फ एक इंसान नहीं खड़ा था,
बल्कि एक रॉयल ब्रांड था। सैफ की शादी अमृता सिंह से पहले हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन करीना ने ये सब सोच समझकर एक नई जिंदगी चुनी और उस पहचान को भी जो एक प्रिंसेस जैसी लगती है, आज वो हर इंटरव्यू में खुद को बेगम बताती है और नवाबी ठाट के बारे में बात करती है। यानी यहाँ रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बना, बल्कि पोजीशन और ब्रांड से जुड़कर बना। करीना ने सिर्फ एक इंसान से नहीं, एक रॉयल टैग से शादी की और उसे अब तक बखूबी कैश कर रही है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा। अरे आप आगे मत आओ, हम हट जाए। आप आगे मत आओ पहले। अब बात करते हैं सोनम कपूर की शादी की, जिसने एक समय पर पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था। सोनम कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी है और खुद भी बॉलीवुड की एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। उनकी शादी जब आनंद आहूजा से हुई तो सबने इसे एक रॉयल और परियों जैसी शादी बताया, लेकिन जैसे जैसे आनंद आहूजा के बैकग्राउंड की बातें सामने आने लगी तो लोगों को समझ में आया कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक बहुत सोच समझ कर किया गया रिश्ता भी है। आनंद आहूजा कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि दिल्ली के बड़े बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो खुद भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और उनका क्लोथिंग ब्रांड भाने और स्नीकर्स स्टोर वेग नॉन वेग देश विदेश में पहचान बना चुका है। आनंद के पास न सिर्फ पैसा है, बल्कि ग्लोबल बिजनेस माइंड और इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी है। और जब सोनम जैसे फिल्मी बैकग्राउंड की लड़की की उनसे शादी होती है तो सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ प्यार था या फिर इसमें लाइफस्टाइल सिक्योरिटी, फ्यूचर सेट करने का प्लान और हाई सोसाइटी का कनेक्शन भी शामिल था। क्योंकि सोनम ने जब तक शादी की तब तक उनका फिल्मी करियर धीरे धीरे ढलान पर आ चुका था और ऐसे समय में उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी की जो हर तरह से फाइनेंशियली और सोशल स्टेटस में सेट था। अब लोग कहने लगे कि ये शादी भी बॉलीवुड की उस लिस्ट में आती है जहां रिश्ता बनाने से पहले फ्यूचर का रोड मैप सोच लिया गया था। आनंद के साथ शादी करके सोनम को न सिर्फ एक स्टेबल और रिच फैमिली मिली, बल्कि उन्हें वो ग्लोबल एक्सपोजर भी मिला जो उन्हें अब फिल्मों से नहीं मिल पा रहा था। और इसलिए कुछ लोग इस शादी को भी लव से ज्यादा लॉजिक और लाइफ से जुड़ा फैसला मानते हैं। लारा दत्ता और महेश भूपति। लारा दत्ता एक मिस यूनिवर्स थी और बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल करियर भी बना चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने महेश भूपति से शादी की तो सवाल उठे कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो फैशन और फिल्मों दोनों में टॉप पर थी, उसने एक स्पोर्ट्समैन से शादी क्यों की, जबकि उस वक्त महेश का करियर भी थोड़ा डाउन था और वो खुद भी एक तलाकशुदा थे। लारा ने उस वक्त तक कई बॉलीवुड एक्टर्स को डेट किया था, लेकिन जब उन्होंने महेश को चुना तो उसमें सिर्फ खेल या इमोशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्टेबिलिटी थी जो एक फॉरेन रिटर्न बिजनेस माइंड के साथ जुड़ी थी। महेश भूपति के पास इंटरनेशनल कनेक्शन थे, उनके पास स्पोर्ट्स एजेंसियां थीं जो बड़े ब्रांड्स और मार्केट से जुड़ी थी और यही सब लारा की ग्लैमर लाइफ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए जरूरी था। शादी के बाद लारा भले फिल्मों से दूर हुई, लेकिन उन्होंने ब्रांडिंग और प्रमोशन की दुनिया में कदम रखा और कई फाउंडेशन और इवेंट्स का हिस्सा बनी। यहाँ रिश्ता प्यार से नहीं, बल्कि एक सोची समझी कॉर्पोरेट अलायंस की तरह सेट किया गया था, जहां दोनों को अपने करियर को आगे बढ़ाने का रास्ता एक दूसरे के प्रोफाइल से मिला। सोनाली बेंद्रे और गोल्डी। भल सोनाली। बेंद्रे जब अपने करियर के पीक पर थीं, तो उन्होंने गोल्डी बहल से शादी की, जो खुद एक फिल्म मेकर है। लेकिन उनसे ज्यादा खास बात यह थी कि वो उस बहल परिवार से आते हैं जो न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बिजनेस और मीडिया सर्कल्स में भी बड़ा नाम रखते हैं। सोनाली जैसी एक्ट्रेस जिसने उस वक्त अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक के साथ काम किया हो और जिसके पास हर तरह की लाइमलाइट हो, उसने अचानक एक्टिंग से दूरी बना ली और एक ऐसे शख्स से शादी की जो फिल्में बनाता है लेकिन खुद कभी स्टार नहीं रहा। यहाँ रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो सोशल स्टेटस का था। सोनाली को उस स्थिरता की तलाश थी जहां उन्हें एक सेफ फैमिली बैकग्राउंड मिले और गोल्डी बहल को उस स्टार अपील की जरूरत थी जो सोनाली जैसे चेहरे से मिलती है। यहाँ शादी ब्रांड बन गई, जहां एक ग्लैमरस चेहरा और एक पावरफुल परिवार मिलकर एक प्राइवेट लेकिन स्ट्रॉन्ग इमेज बनाने लगे। नेहा धूपिया और अंगद बेदी। नेहा मैम यहाँ पे लाख कौन है?
नेहा धूपिया हमेशा एक बोल्ड एक्ट्रेस मानी गई हैं और जब उन्होंने अचानक अंगद बेदी से शादी की तो सब चौंक गए, क्योंकि ना ही उस वक्त उनका कोई ऑफिशियल रिलेशन सामने आया था और ना ही अंगद किसी ऐसे सुपरस्टार कैटेगरी में आते थे जिस वजह से कोई भी एक्ट्रेस करियर के बीच में अचानक शादी कर ले। लेकिन असली कहानी तब खुली जब कुछ ही महीनों बाद नेहा की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई, यानी शादी अचानक नहीं, मजबूरी में की गई। और उसमें भी ये देखा गया कि कौन ऐसा है जिसे शादी करके कम से कम इमेज बचाई जा सके और स्टेबिलिटी भी मिल जाए। अंगद बेदी का बैकग्राउंड अच्छा था, क्रिकेटर, बिशन सिंह बेदी के बेटे, और खुद भी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके थे, यानी एक डिसेंट चेहरा और नाम था जिस पर शादी करके सारी बातें शांत की जा सकती थी। नेहा के लिए ये शादी एक स्ट्रैटेजी थी ताकि प्रेगनेंसी को मैरिज से कवर किया जा सके और पब्लिक में इमेज मैनेज हो जाए, यानी ये सिर्फ रिश्ता नहीं, एक कवर अप था जो पैसा और पोजीशन दोनों को ध्यान में रखकर किया गया। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। रानी मुखर्जी का नाम उस वक्त तक शाहरुख खान से लेकर सलमान तक सबके साथ जुड़ चुका था, लेकिन जब उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी की, जो कि यशराज फिल्म्स के मालिक हैं, तो बॉलीवुड के हर कोने में चर्चा छिड़ गई, क्योंकि आदित्य हमेशा से कैमरे से दूर रहते हैं। उनकी तस्वीरें तक सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी थी। रानी को वो सब कुछ मिला जो एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस चाहती है, एक पावरफुल प्रोड्यूसर का साथ जिसे ना सिर्फ स्टेबिलिटी मिलती है बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक ब्रांड वैल्यू भी जुड़ती है। शादी के बाद रानी ने भले फिल्में कम की, लेकिन यशराज की हर इनसाइड एक्टिविटी में वो शामिल रहीं। रानी का करियर उस वक्त थोड़ा स्लो था और आदित्य की कंपनी इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रही थी, यानी शादी यहाँ इमोशन का हिस्सा थी जरूर, लेकिन उससे ज्यादा एक पोजीशनिंग थी जिसने रानी को एक बार फिर इंडस्ट्री में नई पहचान दी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। थोड़ा गेट चलाओ। रुकिए ना, जाने दो। शिल्पा शेट्टी जब राज कुंद्रा से शादी करने जा रही थीं, तब तक वो बिग बॉस जीत चुकी थीं। उनके पास ग्लोबल पहचान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बिजनेसमैन को चुना जो फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग था। राज कुंद्रा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास लंदन में प्रॉपर्टी थी, बिजनेस था और ग्लैमर की समझ भी थी, यानी शिल्पा को वो सब मिल सकता था जो उन्हें बॉलीवुड से कभी नहीं मिल पाया, एक क्वीन जैसा लाइफस्टाइल। शिल्पा ने इस शादी के बाद ना सिर्फ खुद को बिजनेस वर्ल्ड में एंटर किया, बल्कि खुद के योगा ब्रांड, वेलनेस कंपनी और फैशन लाइन भी शुरू की, और इन सब में राज कुंद्रा उनके पार्टनर बने। यहाँ प्यार की जगह अगर देखा जाए तो ये शादी एक पावरफुल बिजनेस डील जैसी लगी, जिसमें दोनों ने मिलकर एक एम्पायर खड़ा किया। हालांकि बाद में राज कुंद्रा का नाम कई विवादों में आया, लेकिन शादी के वक्त तक शिल्पा को उस ग्लोबल सेगमेंट में पहुंचा चुके थे जहां बॉलीवुड के सितारे भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बॉलीवुड में कई रिश्ते ऐसे भी रहे हैं जहां दिल से ज्यादा दिमाग से फैसले लिए गए और प्यार की जगह पैसा और पोजीशन ने जगह बनाई। अब बारी आपकी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन कपल्स में से किसकी कहानी सबसे चौंकाने वाली लगी। क्या आपको भी लगता है कि इन शादियों के पीछे प्यार से ज्यादा प्लानिंग थी, या आप इससे अलग सोचते हैं? आपकी राय जानने का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन कहानियों के पीछे की असली परतों का पता चले। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो बातें जो अक्सर छुपा ली जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल और खुलासा करने वाली कहानी के साथ।